लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान जारी। यूपी की 13 सीटों सहित 8 राज्यों की 57 सीटों पर डाले जा रहे वोट। ईवीएम में कैद होगी कई दिग्गजों की किस्मत। वाराणसी में सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने सत्यानिक किया मतदान। बोले मतदान अधिकार और कर्तव्य दोनों हैं, लोगों से की ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में डाला वोट। कांग्रेस को लिया आड़े हाथ, बोली कांग्रेस ने अपनी हार मान ली। बलिया में मतदान करने आए बुजुर्ग की मौत। अचानक चक्कर आने से गिरा था बुजुर्ग। बूथ क्रमांक 257 की घटना। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। लोकसभा का रण अंतिम चरण। लोकसभा के अंतिम चरण में आपको बता दें सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है। 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। 26.30% अब तक मतदान हो चुका है। अगर हम यूपी की बात करें तो 28.02% वोट पड़े हैं। यूपी की अगर बात करें तो 13 सीटों पर मतदान जारी है। आखिरी 13 ये सीटें हैं और किन किन जगहों पर वोटिंग हो रही है। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया में लगातार मतदान जारी है। वहीं बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर में लगातार सुबह 7 बजे से ही वोट पड़ रहे हैं। इसके अलावा चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में वोटिंग लगातार जारी है। अंतिम चरण का ये मतदान हो रहा है। लोकतंत्र का बड़ा पर्व और इस पर्व का जो अंतिम चरण है वो अब अंतिम पड़ाव में है। लगातार लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं और यूपी में भी 13 सीटों पर वोटिंग जारी है और इसके अलावा 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो अगर सुबह 11 बजे तक के आंकड़े अगर आप बात करें तो 28.02% फिलहाल वोट पड़ चुके हैं। कई दिग्गजों की साख भी दांव पर है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो अन्य 5 केंद्रीय मंत्री हैं वो भी मैदान में हैं और इस बार जो खास और हॉट सीट लगातार वाराणसी बनी हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहां से चुनावी मैदान में है और उनकी किस्मत भी आज ईवीएम में कैद होने वाली है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी मोहम्मद इरफान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इरफान, देखा जाए तो आज बड़ा दिन है, बड़ा पर्व है। लोकतंत्र के पर्व का ये अंतिम चरण का रण जारी है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। अभी क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास वोट प्रतिशत को लेकर? जी बिल्कुल, ये महामुकाबला है और ये वाराणसी का जो है ये हॉट सीट है। पूरे देश नहीं, प्रदेश नहीं बल्कि देश का ये पूरी हॉट सीट है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ते हैं। यहाँ के 2 बार के सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ की जो हॉट सीट है बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय जी हैं और 2 ही पार्टी में मुकाबला बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ के जो मतदाता हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ की जो लड़ाई है वो इंडिया गठबंधन और एनडीए में है। तो लगातार हम लोग यहाँ पे कुछ लोग हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से वोटिंग कर रहे हैं, किस मुद्दे पे वोटिंग कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश कुमार सिंह, ग्राम प्रधान भीषमपुर। अच्छा जी, तो क्या लग रहा है कि भीषमपुर में क्या विकास कार्य हो पाए हैं? विकास कार्य यहाँ काफी हुआ है। ग्राम सभा में कोई जल निगम से लेके सड़क से लेके हर चीज का विकास कार्य बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ पे ग्राम सभा में जितने भी मत के प्रयोग करने वाले आ जाए सब लोग शांतिपूर्ण आ रहे हैं बूथ पे अपना मत। यहाँ पर जो चुनाव है, जो मतदान हो रहा है वो बहुत शांतिपूर्वक हो रहा है। तो ऐसे में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो किस प्रकार से है? ये गलत अफवाह फैलाया गया है कि विधानसभा भीषमपुर में मैन्युफैक्चरिंग होगा, जबकि यहाँ पे बहुत शांतिपूर्ण रूप से पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ पे लोग घर से निकलते हैं, बूथ पे जाते हैं, वहाँ पे मत अपना देने के बाद सीधे अपने घर चले जाते हैं। बल्कि ये हवाएं क्षेत्र और जिला और जगह जगह से होता है कि नहीं भीषमपुर सेवापुरी में बहुत ज्यादा ही दबंग है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। आप स्वयं देख लीजिए, गाँव में घूम के हर दरवाजे पे जा करके आपको सब शिक्षित परिवार मिलेगा, अच्छा परिवार है, सब व्यापारी है, अपने अपने काम में लगे रहते हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है किसकी सरकार बनेगी? ये मोदी की हैट्रिक मारेगी या फिर परिवर्तन होगा इस बार? ये सब आपको 4 तारीख को मालूम हो जाएगा जी। 4 तारीख को मालूम हो जाएगा। यहाँ पे जो भी परमत पड़ रहा है सब बूथ के अंदर भाग्य पेटी में चला गया है।
इस सारी जानकारी आपको 4 तारीख को मालूम है। आपने किस मुद्दे पर वोट किया है इस बार? हमने देश के मुद्दे पर किया, देश का विकास होना चाहिए और प्रत्याशी और परिवारवाद ये सब नहीं हमको देखना है, हमें देश देखना है। देश कैसे मेरे साथ में कुछ लोग और उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपको? दिनेश कुमार सिंह। अच्छा, कब से यहाँ पे हैं आप? मैं तो इस बूथ से, इस बूथ पर कब से है बेसनपुर बूथ से? सुबह से ही है हम लोग। सुबह से ही। तो क्या स्थिति है, क्या लग रहा है आपको इस बार? नहीं, इस बार तो वोटिंग हो रही है, अच्छी वोटिंग हो रही है हमारे। अच्छी वोटिंग हो रही है क्योंकि पहले की अपेक्षा में इस बार वोटिंग की जो सबसे ज्यादा बढ़ी है। नहीं, हमारे गाँव सुबह का रिकॉर्ड ही है। हमारा गाँव सुबह हमेशा 100% वोट करने का कोशिश करता है। जी, इसलिए ये कोई नई बात हमारे यहाँ के लिए नहीं है। तो क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा कि या फिर से एक बार मोदी जी हैट्रिक मारेंगे? देखिए, हैट्रिक क्या होगा अब तो अभी हम बताएगा 4 को। जी। लेकिन जिनको जहाँ मत देना है वो दे करके आके शांतिपूर्ण हो रहा है वोटिंग, सबसे खुशी तो यही है। प्रशासन का क्या सहयोग है, क्या इसमें सहयोग है? प्रशासन अपना काम ठीक से कर रहा है। जलपान की व्यवस्था है यहाँ पे? जलपान की बिल्कुल व्यवस्था है। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है यहाँ पे? दिक्कत नहीं। हमारे ग्राम प्रधान द्वारा ही कराया गया है जलपान की व्यवस्था। जी। क्या बिल्कुल इरफान, आप लोगों से मिल रहे हैं, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अंतिम चरण का मतदान जारी है। आपको बता दें 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग सुबह से ही जारी है और यूपी में भी लगातार वोटिंग जारी है। 13 सीटों पर वोटिंग जारी है। आपको बता दें वाराणसी जरूर हॉट सीट इस बार बनी हुई है। सभी की नज़र वाराणसी सीट पर है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से मैदान में है और लगातार वाराणसी में भी लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सुबह 11 बजे तक 26.30% मतदान हो चुका है। यूपी में 28.02% वोट पड़े हैं। यूपी की 13 सीटों पर यह मतदान जारी है। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया में मतदान हो रहा है। बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर में भी लगातार वोट डल रहे हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व पर जो है वो सहभागी बन रहे हैं। चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में वोटिंग जारी है। अंतिम चरण का ये मतदान है। यूपी की 13 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग लगातार जारी है और इस बार जो खास देखने वाली बात है कि 5 केंद्रीय मंत्री और साथ में प्रधानमंत्री मोदी जिस सीट से चुनाव मैदान में हैं वहां भी सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। इसके अलावा 4 एक्टर भी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। लोगों में जरूर खासा उत्साह इस बार देखने को मिल रहा है और अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो जरूर देखा गया कि पिछली बार के मुकाबले इस बार जो वोट प्रतिशत रहा वो जरूर कुछ कम नजर आया। लेकिन इस अंतिम चरण के मतदान से पहले तमाम चुनाव आयोग ने व्यवस्थाएं की थी कि किसी प्रकार से वोट प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। गर्मी का माहौल है लेकिन उसके बावजूद आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और इस बार जो लोकतंत्र का पर्व है उसको सफल बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। महिलाएं भी इस लोकतंत्र के पर्व पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। सभी नेताओं ने, खासकर प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से घर से बाहर निकलकर वोट करने की अपील की है और ज्यादा से ज्यादा मताधिकार का उपयोग करने की अपील भी की है। तो तमाम दिग्गज हैं जिनकी साख भी दांव पर लगी हुई है और कुछ जो एक्टर की अगर हम बात करें, कंगना रनौत, रवि किशन, ये भी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं। 5 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से मैदान में हैं, उनकी किस्मत का भी जो फैसला है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो सभी की नज़र वाराणसी सीट पर, यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग जारी है और इसी के साथ 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग लगातार जारी है। हमारे सहयोगी भी समय समय पर हमारे साथ जुड़कर आपको ताजा अपडेट दे रहे हैं और लगातार जानकारी की लोगों में अंतिम चरण को लेकर खासा उत्साह भी बना हुआ है। तो लोकसभा के अंतिम चरण का ये रण 8 राज्यों की 57 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। अभी तक 26.30% मतदान हो चुका है, वोट पड़ चुके हैं। यूपी की बात करें तो 28.02% अभी तक मतदान हो चुका है। यूपी की सभी 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। अंतिम ये सीटें हैं जिन पर मतदान जारी है। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया में मतदान जारी है। तमाम नेता, अभिनेता भी मतदान करने पहुंच रहे हैं और लगातार सभी से अपील की जा रही है
कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घरों से बाहर निकलें और सभी लोग अपने वोट का इस्तेमाल करें, मताधिकार का उपयोग करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से अपील की है कि सशक्त सरकार बनाने के लिए अपने मताधिकार का उपयोग करें। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोगों से अपील की है कि अपने मताधिकार का उपयोग करें, घरों से बाहर निकलें और मतदान केंद्र पहुंचकर वोट करें। IND24 भी आपसे अपील करता है कि अधिक से अधिक संख्या में घरों से बाहर निकलें और मतदान केंद्र पहुंचकर मताधिकार का उपयोग करें, लोगों को भी अपने मताधिकार के प्रति जागरूक करें। वाराणसी से आपको बड़ी खबर दे दें, जहां सिक्किम के राज्यपाल ने मतदान किया है। सप्तनीक मतदान करने पहुंचे हैं राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने गोलाघाट स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया है। इस दौरान उनकी पत्नी भी साथ रही। राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने कहा है कि यह मेरा अधिकार है और मेरा कर्तव्य दोनों है। देशवासियों से ज्यादा मतदान करने की अपील करते हैं। तो तमाम बड़े नेता, अभिनेता, राज्यपाल, तमाम जो हस्तियां हैं वो मतदान करने पहुंच रही हैं और लगातार लोगों से वोट की अपील भी कर रहे हैं। वाराणसी से खबर, जहां सिक्किम के राज्यपाल ने भी मतदान किया है। मतदान केंद्र वो पहुंचे, पत्नी के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर उन्होंने वोट डाला और साथ ही साथ आपको बता दें उन्होंने लोगों से ज़्यादा मतदान करने की अपील भी की है। राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने गोलाघाट स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया और उन्होंने कहा कि यह मेरा अधिकार और कर्तव्य दोनों है। देशवासियों से ज़्यादा मतदान करने की हम अपील करते हैं। चलिए बलिया से बड़ी खबर दे दें, जहां ईवीएम खराब होने से मतदाता परेशान नजर आ रहे हैं। उमरगंज प्रेमचक के बूथ क्रमांक 76 में ईवीएम मशीन खराब हुई है। गर्मी में लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मतदान के दौरान समय लगता है, लेकिन ऐसे में ईवीएम अगर खराब होती है तो समय और बढ़ जाता है। गर्मी का मौसम है और ऐसे में समय बढ़ने के कारण लोगों की जो मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, वो और बढ़ जाती हैं। बलिया से खबर, जहां ईवीएम खराब होने की वजह से मतदाता परेशान हुए हैं। उमरगंज प्रेमचक के बूथ क्रमांक 76 में ये ईवीएम मशीन खराब हुई है और गर्मी की वजह से लोगों की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। बलिया से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां ईवीएम मशीन खराब हुई है। ईवीएम खराब होने से मतदाता परेशान हुए हैं। उमरगंज प्रेमचक के बूथ क्रमांक 76 का ये मामला, जहां ईवीएम मशीन खराब हुई है। गर्मी से लोगों की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। लोगों को मतदान के लिए लाइन में लगना होता है। मौसम का जो मिजाज है वो गर्म है, गर्मी का मौसम जारी है और जिसकी वजह से अब ईवीएम खराब हुई और अब जो समय है वो और लग सकता है, जिसके कारण लोग और परेशान नजर आ रहे हैं। चलिए लखनऊ से बड़ी खबर दे दें, जहां 13 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। यूपी की सभी 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। वोटिंग के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली सीट पर वोटिंग जारी है। इसके अलावा वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज में भी लगातार सुबह 7 बजे से ही मतदान हो रहा है। लोगों में जरूर मतदान को लेकर खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। लोगों में खासा उत्साह है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लखनऊ से खबर, जहां यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान सुबह से ही जारी है। सुबह 7 बजे से ही लोग घरों से निकल रहे हैं, मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। लोगों की लंबी कतारें देखने को भी मिल रही हैं। अगर हम बात करें तो पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी लोकतंत्र के इस पर्व पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। युवाओं में भी खासा उत्साह है और जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, इन सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। इसके अलावा बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज में भी सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, अलग अलग मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट कर रहे हैं। हालांकि पिछली बार मतदाता जो प्रतिशत है वो कम रहा, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने तमाम तैयारियां की थी कि किसी तरह से मतदाता जो प्रतिशत है उसको बढ़ाया जा सके।
चलिए कुशीनगर से खबर देते हैं, जहां जिले में 3 मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी सामने आई है। ईवीएम खराब होने से मतदान रोका गया है। 30 मिनट बाद यह मतदान शुरू हुआ। हाटा विधानसभा के परसहवा बूथ पर ईवीएम में तकनीकी गड़बड़ी आई और जिसकी वजह से मतदान प्रभावित हुआ है। आधे घंटे के लिए मतदान को रोका गया, जिसके कारण मतदाता परेशान भी नजर आए। कुशीनगर से खबर, जहां जिले में 3 मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी सामने आई है। ईवीएम खराब होने से मतदान को रोका गया है। ईवीएम में गड़बड़ी आई, जिसके कारण मतदान रोका गया। 30 मिनट बाद मतदान को फिर से वापस सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया। हाटा विधानसभा के परसहवा बूथ पर ईवीएम में गड़बड़ी हुई। तकनीकी खराबी की वजह से मतदान प्रभावित हुआ है। लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा और वापस से आधे घंटे के बाद मतदान को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। साथ ही मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हम पूर्वांचल की 13 सीट जीतेंगे। पूरा पूर्वांचल हमारा है, यहां किसी की सेंध मारने की हैसियत नहीं है। कांग्रेस के कई वोट हैं, बसपा सपा के पास क्या है? हमने करके दिखाया है और करके दिखाएंगे। उसी नाते बाबा साहब ने दिया है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करिए और बेहतर जीवन जीने के लिए, देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए आप मतदान का प्रयोग करिए। हम अपने पूरे परिवार के साथ निकले हैं और गांव के करीब हमको अंदाजा 2500 लोग साथ में गांव के लोग वोट देने आए हैं, जो कतार में खड़े हैं। मैं वोट देकर मेरे पिताजी हैं, मेरी पत्नी है, मेरे दोनों बेटे हैं, दोनों बहुएं हैं और गाँव के लोग हैं, पूरा परिवार है, वोट दे रहा है। संकल्प हम लोगों का ये है कि हम इस वोट के दम पर पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में बिजली का बिल फ्री करेंगे। इस संकल्प के साथ हमको भरोसा है कि ये वोट ऐसा पावर है, इस वोट से हम बिजली फ्री करेंगे, हम बिजली फ्री लेंगे और इस वोट से हम बेहतर शिक्षा लेंगे, इस वोट से हम रोजगार लेंगे, नौकरी लेंगे, हम दवाई लेंगे। इस वोट में इतना बड़ा पावर है कि इस वोट का उपयोग करके हम अपने मन की सरकार बना करके हम उस सरकार से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। चलिए मिर्जापुर से बड़ी खबर देते हैं, जहां केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मतदान किया है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा जनता का विश्वास उनके साथ है। कांग्रेस के एग्जिट पोल वाले बयान पर कहा कांग्रेस हताश और निराश है। कांग्रेस ने अपनी हार मान ली है। तो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। उन्होंने मतदान किया है और मतदान के बाद उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा जनता का विश्वास उनके साथ है। कांग्रेस के एग्जिट पोल वाले बयान पर उन्होंने कहा कांग्रेस हताश और निराश है। कांग्रेस ने अपनी हार मान ली है। मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र से यहाँ का मतदाता मुझे तीसरी बार आशीर्वाद देने जा रहा है। ये दर्शाता है कि वो हताश हैं, निराश हैं और परिणामों का आभास उन्हें बहुत पहले हो चुका था और कहीं ना कहीं ये स्वीकारोक्ति है। वो ये मान चुके हैं कि देश के मतदाता ने उनको नकार दिया है और तीसरी बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। चलिए महाराजगंज से बड़ी खबर है, जहां लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान है। भाजपा पंकज चौधरी ने मतदान किया है। इंडी गठबंधन प्रत्याशी हैं वीरेंद्र चौधरी ने भी मतदान किया है। तो महाराजगंज में भी लोकसभा के आखिरी चरण में मतदान जारी है। पंकज चौधरी ने मतदान किया है। आपको बता दें इंडी गठबंधन प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी भी मतदान केंद्र पहुंचे हैं और उन्होंने भी मतदान किया है। तो महाराजगंज से खबर, जहां लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान लगातार जारी है। लोग घरों से बाहर निकलकर वोट कर रहे हैं।
और भाजपा के पंकज चौधरी ने भी मतदान किया है। वहीं इंडी गठबंधन प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी भी मतदान केंद्र पहुंचे हैं और उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया है, मतदान किया है। भाजपा के प्रत्याशी हैं पंकज चौधरी, उन्होंने भी मतदान किया है, अपने मत का प्रयोग किया। परिवार के साथ वो मतदान केंद्र पहुंचे और उन्होंने भी वोट डाला है। बलिया से बड़ी खबर देते, जहां मतदान करने गए बुजुर्ग की मौत हुई है। अचानक चक्कर आने से ये बुजुर्ग गिरा। मतदान के लिए लाइन में ये बुजुर्ग लगा था, जिस समय इसकी मौत हो गई। बूथ संख्या 257 में ये घटना हुई है। पकड़ी थाने के चकबाहुद्दीन प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बलिया से खबर, जहां मतदान करने गए बुजुर्ग की अचानक मौत हुई है। आपको बता दें, चक्कर आने से ये बुजुर्ग गिरा। मतदान के लिए लाइन में ये बुजुर्ग लगा हुआ था, जहां अचानक बुजुर्ग को चक्कर आए और जिसके बाद इस बुजुर्ग की मौत हो गई। आपको बता दें, बूथ संख्या 257 में ये घटना हुई है। पकड़ी थाने के चकबाहुद्दीन प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला है। अलीगढ़ थाना के देहली गेट क्षेत्र में रहने वाली गर्भवती महिला ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र लिखा है, जिसमें उसने बताया कि गांजा तस्करी का आरोपी रिश्ते में महिला का जेठ है। आरोपी से उसकी और उसके परिवार को जान का खतरा है। वहीं पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। बता दें कि आरोपी जेठ ने अज्ञात लोगों के साथ मिलकर गर्भवती महिला के साथ मारपीट की थी। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होने की वजह से आरोपी लगातार पीड़िता और उसके पति को धमका रहा है। एसएसपी अलीगढ़ ने पीड़िता को भरोसा दिया है कि जल्द ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने पहले भी मुकदमा करा चुके हैं अपनी जेठ के खिलाफ, और उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। वो वीडियो बना लेते हैं मेरे खाना पीने बनाने के लिए, और हम मना करते हैं तो हमारे साथ मारपीट करते हैं। कराया है एसएसपी के पास आए, उन्होंने बोला कार्रवाई हो जाएगी, अभी नहीं करी। उन्होंने बोला है कि आप चाहिए और आपकी कार्रवाई सुनवाई हो जाएगी। यहाँ पे बहराइच में बेखौफ लुटेरों ने एक रिटायर्ड वन दारोगा को चाकू मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया। घायल रिटायर्ड वन दारोगा को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया। रिटायर्ड वन दारोगा शांति भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गोंडा जा रहे थे। ट्रेन के चिलवरिया रेलवे स्टेशन पहुंचने पर दारोगा ने एक युवक से सामने हटाने की बात कही। इस पर उसने धारदार हथियार से हमला कर दिया, साथ ही 12,000 रुपये लूट लिए। घायल दारोगा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारे गांव के आस रही थी, ट्रेन से जा रहे थे चिलवरिया में, किसी ने चाकू मार दिया। हम मोबाइल वगैरह तो ले गए। अभी जा रहे थे, हमारे गांव के आस रही थी, ट्रेन से जा रहे थे चिलवरिया में, किसी ने चाकू मार दिया। हम मोबाइल वगैरह तो ले गए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।